नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। पैसे और प्रभाव से क्या नहीं खरीदा जा सकता है? जी हां, खास तौर से उस उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में कहा जाता है, माना जाता है और देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त तेवर वाले हैं। उनका अंदाज बेहद सख्त रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। और उसी उत्तर प्रदेश में पैसे के बल पर, प्रभाव के बल पर वह सब खरीदा जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां, उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है मऊ। मऊ से विधायक हैं माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं और 18 नवंबर से वह जेल में। दूसरे शब्दों में कहें कि वह काफी लंबे समय से जेल में। पहले वह प्रयागराज जेल में थे, यानी इलाहाबाद की जेल में थे। इसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया चित्रकूट जेल में रहे। और चित्रकूट जेल में वह सारे करिश्मे दिखाई दिए जो पैसे के प्रभाव के बल पर खरीदे जा सकते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चित्रकूट की जेल में 4-4 घंटे अपनी पत्नी निखत बानो से मिलते रहे और यह सब खेल चलता रहा उत्तर प्रदेश की कारागार में। यानी जिस उत्तर प्रदेश को बेहद इस समय प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री के स्तर पर बेहद सख्त माना जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में पैसे और प्रभाव के बल पर वह सब कुछ खरीदा जा रहा था जिसकी कल्पना नहीं होती है। निखत बानो काफी लंबे समय से अपने पति विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से लगातार मिलती थी और 3-3, 4-4 घंटे वह जेल में रहती थी और यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। अब दूसरे शब्दों में देखें तो यह सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे उनकी व्यवस्थाओं को चुनौती थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसी भी व्यवस्था बना ले उत्तर प्रदेश में, माफिया उसमें सुराख कर ही देंगे। यह चुनौती सीधे सीधे शासन के लिए थी, प्रशासन के लिए थी, आला अफसरों की थी। लेकिन जब जेल प्रशासन ही बिक जाए और वह पैसे और प्रभाव के बल पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने ही तल्ख कहे जाए, कितने ही सख्त माने जाए, कितने ही फायर ब्रांड माने जाए, उनके अफसर उनको इस चुनौती दिलाने में भी कम नहीं है। इस तरह से पूरे सीन में देखा जाए तो यूपी की जेलों में बड़ा खेल हो रहा है और इस खेल के पीछे माफिया अपनी दबंग राजनीति करते हैं, अपने दबंग तेवर रखते हैं और पैसे और प्रभाव के बल पर वह सब कुछ खरीद लेते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का यह केवल अकेला मामला नहीं है। इस तरह की घटनाएं कुछ खुल जाती हैं, कुछ नहीं खुलती हैं। खास तौर से जिस जेल में सजा याफ्ता कैदी को रखा जाता है, जेल प्रशासन को माना जाता है कि वह कैदियों को उनकी सजा के मुताबिक रखेगा, उसी जेल में कैदियों को सभी तरह की सहूलियत दी जाती है।
पिछले दिनों जब इस चीज की भनक शहर के यानी चित्रकूट के शहर के और शासन के अफसरों को लगी तो जांच पड़ताल शुरू हो गई और इस पर नजर रखनी शुरू कर दी गई। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने चित्रकूट की जेल पर अचानक छापा मारा, जैसा कि अखबारों की सुर्खियों में दिख रहा है। आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। छापा मारा गया तो मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक अपने बैरक में नहीं मिला, यानी अब्बास अंसारी अपनी बैरक में नहीं मिला। जांच पड़ताल की गई और जो छापा मारने जिला प्रशासन की टीम गई थी, उसने सख्ती से जब पूछताछ की तो जेल के कर्मियों ने इशारा किया कि अमुक कक्ष में, जो सीधे जेलर के और जेल अधीक्षक कक्ष के पास में थे, वहां मौजूद मिले। उस कमरे में मऊ के विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत बानो मिली। जैसा कि खबरों में सामने आया, जांच पड़ताल के दौरान जब पूछताछ की जा रही थी, जेल कर्मियों ने मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को उस कक्ष से निकालकर उसकी बैरक में पहुंचा दिया, जबकि निखत बानो यानी विधायक की पत्नी निखत बानो से पूछताछ की जाती रही। इसके बाद जो जेल में यह अफरा तफरी की स्थिति दिखी, अराजक स्थिति दिखी, उसके बाद विधायक की पत्नी निखत बानो को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में जेल के कई अफसरों को निलंबित कर दिया गया और विधायक अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निखत बानो, उसके ड्राइवर, जो उसकी गाड़ी का ड्राइवर था, चालक था, उसको और जेल के कई अफसरों और उनके मातहतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मुकदमा दर्ज किया गया। खास यह रहा कि यह 3-4 घंटे की जो मुलाकात विधायक की और उसकी पत्नी की होती थी, वह बैरक में न होकर जेल प्रशासन के खास कक्षों में होती थी और 3-3, 4-4 घंटे होती थी। और इसका कारागार यानी जेल के रजिस्टर में कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता था, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी कि फला व्यक्ति फला से मिलने आया। या जेल प्रशासन की अराजक स्थिति दिखी। इसके साथ ही अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर और जेल अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसके बाद निखत बानो को उसी जेल में रखा गया, उसके ड्राइवर को उसी जेल में रखा गया। पहले गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निखत बानो और उसके ड्राइवर को उसी जेल में रखा गया। अब अब्बास अंसारी यानी मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है। जैसा कि खबरों में आया, अखबारों में सुर्खियों में रहा और चर्चा में रहा। यहां आपको यह भी बता दें कि मऊ के विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है। अब उसको कासगंज भेजा जा रहा है। तो इस तरह से देखें तो मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को पहले प्रयागराज जेल में रखा गया, उसके बाद चित्रकूट शिफ्ट किया गया, अब उसे कासगंज शिफ्ट किया जा रहा है। निश्चित रूप से पैसे और प्रभाव के बल पर ही मऊ के विधायक अब्बास अंसारी जेल में जो कारनामे दिखा रहा था, जो उसकी पूरी हरकतें दिखी, वह कहीं न कहीं एक सिस्टम पर बड़ा सुराख दिखाती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही कितने सख्त हो जाएं, उनके तेवर कितने ही सख्त हो जाएं, उनका अंदाज बेहद
कठोर हो जाए, लेकिन माफिया उनको और उनकी व्यवस्था को चुनौती देने में पीछे नहीं है। यह तो बात हो गई। और दूसरे परिदृश्य में देखें तो चाहे वह सत्ता की बात हो या प्रशासन की बात हो या शासन की बात हो, कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ के विधायक अब्बास अंसारी का प्रभाव सरकार पर, सत्ता पर और नौकरशाही पर कहीं अधिक दिखा। क्योंकि जेल में जिस तरह से मुलाकातें हो रही थी और मुलाकात का सिलसिला 1-2 दिन नहीं, लंबे समय से चल रहा था, वह बिना बड़े अफसरों के इशारे के, बड़े अफसरों के संकेत के, सत्ता या सरकार में शामिल किसी न किसी व्यक्ति के इशारे के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि जेल प्रशासन के, जेल के जो अफसर हैं वह कहीं न कहीं अपने आकाओं के इशारे पर कर रहे होंगे, पैसे के इशारे पर कर रहे होंगे, प्रभाव के इशारे पर कर रहे होंगे। तो इस तरह से पूरे सिस्टम में एक बड़ा सुराग दिखता है और यूपी की जेलों में यह एक बड़ा खेल दिखता है। मऊ के विधायक अब्बास अंसारी का मामला तो खुलकर सामने आया। इस तरह के असंख्य मामले हैं जो जेलों में होते हैं और सामने नहीं दिखते हैं। अगर गहनता से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन अगर गहनता से इन सब मामलों की छानबीन करे और देखे तो निश्चित रूप से बड़ा खुलासा होगा और चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यानी पूरे भारत में अपने अंदाज के लिए खास तौर से जाने जाते हैं और फायर ब्रांड नेता के रूप में वह देश ही नहीं दुनिया में भी जाने जाते हैं। इस तरह से चुनौती मिल रही है व्यवस्था को, चुनौती मिल रही है सिस्टम को, और अफसर उस सिस्टम में सुराख लगाते हैं, सुराख बनाते हैं। यह इस केस से सामने आता है। इतना ही नहीं, पूरे परिदृश्य में देखें तो पूरे सिस्टम में एक बड़ा सुराख है, बड़ा होल है जिसे भरना मुश्किल ही नहीं पर मुश्किल दिखता है, बहुत ही मुश्किल दिखता है। क्योंकि यह सब सिस्टम को ठीक करना इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर कितने ही तक सख्त हों, तल्ख हों और उनका अंदाज कितना ही कठोर, चुनौती देने वाले कभी पीछे नहीं हटते हैं। भले ही अब अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अफसरों में अभी तक कहीं भी भय नहीं दिखता है, जो भय उत्तर प्रदेश सरकार का अफसरों को दिखना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।